हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जेई की एग्जाम डेट या जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है उसका वेट कर रहे होंगे। तो आपको जेई का तो इंतजार करना ही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और भी एप्लीकेशन फॉर्म हैं जो कि आपको अप्लाई करने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको एक पहले से पता चल जाता ना कि मेरे को आईआईटी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, एनआईटी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, हमारी कैसी प्रिपरेशन, हम किस लेवल के स्टूडेंट हैं, कौन सा स्टैंडर्ड है मेरा क्लासरूम के अंदर, या हम जब टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होते हैं तो हमारी कौन सी रैंक आ रही है, हमको वहाँ से भी पता चल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको पहले से ही उसी तरह का कॉलेज एक कहीं ना कहीं एग्जाम को टारगेट करना होता है। ये तो वो एग्जाम है जो आपको अप्लाई करने होंगे। अगर एक बार आपके छूट गए तो आप दोबारा नहीं भर सकते हो। और इधर मैंने कुछ और भी लिख रखे हैं जो कि आपको जेई के थ्रू अप्लाई करने होती है। ये सारे जेई के थ्रू और ये सब इंडिविजुअल इनके आते हैं फॉर्म। तो एक बेसिक वीडियो है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और उसके अंडर में काफी अच्छे अच्छे कॉलेज आ जाते हैं। तो एक बार देख लो इसको। पहला तो भाई जेई तो सारे लोगों को भरना ही भरना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि मेरा जेई का प्रिपरेशन नहीं है सर, तो जेई हम फिल नहीं किया, हमने सिर्फ वीआईटी भर दिया। तो ऐसी गलती मत करना यार। तो जेई का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट जेई आप जेई एडवांस का नहीं दे सकते हो। और बहुत सारे 90% इंडिया में कॉलेज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे एडमिशन के लिए। फिर आपको मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जाना पड़ेगा, एट ऑल बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आप बेसिकली आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, तो आप पहले से ही प्लानिंग लेके चलिए कि एक अच्छे से कॉलेज को टारगेट करना है। अब यहाँ पर जो बिट्स का है तो बिट्स प्लानिंग में आप इसी के थ्रू मिल जाता है, गोवा कैंपस में और हैदराबाद कैंपस में और दुबई कैंपस में। तो ये आप बिटसेट में अगर आप अप्लाई करते हो तो इन 4 कैंपस के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जेई में तो सारे एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआई और सारे स्टेट के, हर एक स्टेट के जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है वो जेई एक्सेप्ट कर ही रहा होगा। उसके बाद में वीआईटी के लिए वीआईटी का मेन कैंपस हो गया, वेल्लोर कैंपस हो गया, चेन्नई कैंपस हो गया, अमरावती हो गया, भोपाल कैंपस हो गया। तो वीआईटी में भी भाई 2+2 कैंपस आप लिख लो, है ना। मणिपाल में भी 3-4 कैंपस है। एक मणिपाल का मेन कैंपस है मणिपाल में, दूसरा आपका बेंगलोर में ओपन हो चुका है अभी, एक आपका जयपुर में कैंपस है, इनका सिक्किम मणिपाल है। तो लगभग 4 कैंपस है इनका। तो इनका भी आप +2+2 आप कर लो, है ना। 2+2 का मतलब ये है कि ये जो आगे के 2 हैं, एक मणिपाल मेन कैंपस हो गया, एक उसका ऑफ कैंपस हो गया, वीआईटी एक मेन कैंपस हो गया, उसका एक ऑफ कैंपस हो गया। बाकी ये एक यूनिवर्सिटी 1, एक यूनिवर्सिटी 2, ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं। उसके बाद में एसआरएम के भी काफ़ी सारे कैंपस हैं। तो एसआरएम का भी आपको देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनका जो केटीआर वाला कैंपस है वो बड़ा पॉपुलर माना जाता है, बहुत अच्छी उसकी डिमांड रहती है। हर साल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन रहता है केटीआर में। जब बच्चे को वेल्लोर में नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं, जब उसको वेल्लोर में नहीं मिल रहा होता तो फिर वो एसआरएम के लिए प्लान करता है कि भैया हमको केटीआर मिल जाए। अगर मणिपाल में नहीं मिल रहा होता तो वो चाहता है फिर हमको एसआरएम में मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे एसआरएम का एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जितना जल्दी आप एडमिशन के लिए आप यहाँ पर अपनी सीट होल्ड करोगे, उतनी कम फीस में सीट होल्ड हो जाती है। अदरवाइज आपको फिर लास्ट तक ना 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ पर ईयर में चले आते हो। नॉर्मली अभी फीस इनकी जो 2.5 और 3.5 में सीट रहती है, कैटेगरी वाइज ये अपनी सीट्स रिलीज करते रहते हैं। सेम चीज़ शिवनादर है। शिवनादर भी एक काफ़ी कॉस्टली कॉलेज है और यहाँ पे भी आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दोगे तो सीएस मिल जाती है स्टार्टिंग में। अगर आप बाद में एंट्रेंस एग्जाम देते हो कमिंग फेज में तो आपको फिर सीएस नहीं मिल पाती, बिकॉज सीएस की सीटें जल्दी से होल्ड हो जाती हैं। उसके बाद एमएसटी सीटी महाराष्ट्र के लिए है। जो भी बच्चे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रोच आउट करना चाह रहे हैं या आप अदर स्टेट से भी हो, तब भी आप महाराष्ट्र के काफ़ी सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और काफ़ी सारे इनके अंडर में प्राइवेट कॉलेज भी आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद में WBJE का है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल वालों के लिए है। तो WBJE के अंडर में एक जादवपुर यूनिवर्सिटी आती है, तो वो काफ़ी डिमांडिंग है। तो जादवपुर की वजह से बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं। दूसरा कॉमेड के है, तो बेंगलोर में अगर आपको कोई एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको उसके लिए कॉमेड के का फॉर्म भरना होता है। कलिंगा यूनिवर्सिटी है, एक सेपरेट यूनिवर्सिटी है, इसका भी एक अलग से अपना फॉर्म आता है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब एक छोटा सा आप शहर कह सकते हो, 6000 एकड़ में है लगभग। दूसरा एक पैस का है, एक पैस यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, ये भी काफ़ी डिमांडिंग होती है। टॉप 10 की लिस्टिंग थी यहाँ तक। उसके बाद में कुछ कॉलेज और हैं, जैसे कि आपका शिवनादर मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर भारतीय विद्यापीठ पुणे है, फिर लोग यूपीएस थोड़ा बहुत डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद में अमृता का हो गया, एलपीयूएस का हो गया। हाँ, जो 11 के माने 10 के जो बाद में, मतलब शिवनादर को अगर आप थोड़ा सा इधर ले लो, बाकी के जो फॉर्म है ये आपको लास्ट तक मिल जाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी फॉर्म है ये सारे आपके जब 12th के एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो रहा होगा ना, तब तक काफ़ी सारे फॉर्म की पैकिंग होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं कहानी और खेल होना
शुरू हो जाता है। तो आपको ना एक बार टीम से कंसल्ट कर सकते हो, आप एक फ्री गाइडेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं हमारे यहाँ से सपोर्ट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं। कुछ कॉलेज और हैं जो कि जेई से रिलेटेड हैं, तो ये कॉलेज लिस्ट है। एलबर्टी जयपुर है, बहुत अच्छा कॉलेज है। थापर यूनिवर्सिटी है, शिवनादर यूनिवर्सिटी जो कि दादरी गाजियाबाद में है, उसका एक अलग से फॉर्म भी होता है और आप जेई के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद में जेपी नोएडा है, यूपीएस है, एमआईटी पुणे है ना। तो ये कुछ कॉलेज है, मतलब महिंद्रा यूनिवर्सिटी है यहाँ की, मैकेनिकल ब्रांच बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैकाट्रॉनिक्स। उसके बाद में आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर के काफ़ी कॉलेज हैं जो कि जेई के थ्रू आते हैं। अभी आईपी का जस्ट रिसेंट में ही खत्म हुआ है काउंसलिंग। यूपीडीयू के अंदर के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे वो यूपीडीयू के काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। एलपीयू में भी आप जेई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एलपीयू में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको एनआईटी आईआईटी अगर मिल जाता है तो एलपीयू का एक प्रोग्राम है जिसको एलपी स्टडी ग्रैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें 1 लाख रुपीज़ भी आपको मिलता है अलग से। आप एलपीयू में एडमिशन लो या ना लो, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में सिर्फ अपीयर करने के बाद में अगर आपको एनआईटी और आईआईटी मिल जाता है और आप उसकी उनकी टॉप की 100 की लिस्ट में अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो 1 लाख रुपीज़ का आपको चेक मिलता है। तो एक अच्छी चीज़ है। तो आप भैया यहाँ से 1 लाख रुपये भी ले सकते हो। वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो गाइडेंस रिलेटेड, और आपको आगे भी बहुत सारी 10+2 की जो भी गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज वो आपको मिलती रहेंगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो एप्लीकेशन फॉर्म का नाम मुझे कमेंट करके बताओ, तो उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे।